This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पाठन हिब्री अध्याय 10। चांदी का बिगुल। यहोवा ने मूसा से कहा, बिगुल बनाने के लिए चांदी का उपयोग करो। चांदी मीन्स सिल्वर। चांदी का पतरा बनाकर उससे 2 बिगुल बनाओ। ये बिगुल लोगों को एक साथ बुलाने और यह बताने के लिए होंगी कि डेरे को कब चलाना है। जब तुम इन दोनों बिगलों को बजाओगे तो सभी लोगों को मिलाप वाले तंबू के सामने तुम्हारे आगे इकट्ठा हो जाना चाहिए। यदि तुम केवल एक बिगुल बजाते हो तो नेता इसराइल के 12 परिवारों के मुखिया तुम्हारे सामने इकट्ठे होंगे। जब तुम बिगुल को पहली बार कम बजाओ तब पूर्व में डेरा लगाए हुए परिवारों के समूहों को चलना आरंभ कर देना चाहिए। बिगुल मीन्स हॉर्न्स। जब तुम बिगुल को दूसरी बार कम बजाओगे तो दक्षिण के दक्षिण मीन्स साउथ दक्षिण के डेरे को चलना आरंभ कर देना चाहिए आरंभ कर देना चाहिए। बिगुल की ध्वनि यह घोषणा करेगी कि लोग चले। जब तुम सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो तो बिगुल को दूसरे ढंग से लंबी स्थिर ध्वनि निकालते हुए बजाओ। केवल हारून के याजक पुत्रों को बिगुल बजाना चाहिए। Only the sons of Aaron should blow the horns, the silver horns. यह तुम लोगों के लिए नियम है जो भविष्य में माना जाता रहेगा। Even in future, this covenant rule has to be followed. यदि तुम अपने देश में किसी शत्रु से लड़ रहे हो तो तुम उनके विरुद्ध जाने के पहले बिगुल को जोर से बजाओ। तब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी बात सुनेगा और वह तुम्हें अपने शत्रुओं से बचाएगा। अपनी विशेष प्रसन्नता के समय में भी तुम्हें अपना बिगुल बजाना चाहिए। अपने विशेष पवित्र दिनों और नए चांद। Here, the audience should not get confused. Chand means moon. Chandi means silver, metal silver. नए चांद की दावतों में दावत मीन्स फीस्ट। बिगुल बजाओ और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हें याद करने का यह विशेष तरीका होगा। मैं तुम्हें यह करने का आदेश देता हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। I am the Lord your God Yahweh. इज़राइल के लोग अपने डेरे को ले चलते हैं। दूसरे वर्ष के
दूसरे महीने में इज़राइल के लोगों द्वारा मिस्र छोड़ने के 20वें दिन के बाद साक्षी पत्र के तंबू के ऊपर से बादल उठा. बादल means cloud. God was leading the Israelites all through their journey in the form of cloud. इसलिए इज़राइल के सभी लोगों ने सिनाई की मरुभूमि से यात्रा करनी आरंभ की. वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा तब तक करते रहे जब तक बादल पारान की मरुभूमि में नहीं रुका. पारान is a place and there is a desert in Paran. यह पहला समय था कि लोगों ने अपने डेरों को वैसे चलाया जैसे यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था. यहूदा के डेरे से 3 दल पहले गए. यहोवा के डेरे से 3 दल पहले गए. उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की. पहला दल यहूदा के परिवार समूह का था. अहीनादाब का पुत्र नहशोन उस दल का नेता था. उसके ठीक बाद इस्साकार का परिवार समूह आया. सुआर नॉट सुअर. सुअर मीन्स पिग. सुआर is the name of the son of Nathanael. So reading should be clear and without mistake. सुआर का पुत्र नतनेल उस दल का नेता था. और तब जबलून का परिवार समूह आया. और तब जबलून का परिवार समूह आया. हेलोन का पुत्र एलिया उस दल का नेता था. हेलोन का पुत्र एलियाब उस दल का नेता था. तब मिलाप वाले तंबू उतारे गए और गेर्शोन तथा मरारी परिवार के लोग पवित्र तंबू को लेकर चले. इसलिए इन परिवारों के लोग पंक्ति में ठीक बाद में थे. तब रूबेन के डेरे के 3 दल आए. उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की. पहला दल रूबेन परिवार समूह का था. शदेऊर का पुत्र एलियाजर इस दल का नेता था. इसके ठीक बाद शिमोन का परिवार समूह आया. सूरी शदाय का पुत्र शलूमिएल उस दल का नेता था. और तब गाद का परिवार समूह आया. दुएल का पुत्र एलियासाफ उस दल का नेता था. तब कहात परिवार के लोग आए. वे उन पवित्र चीजों को ले जा रहे थे जो पवित्र तंबू में थी. ये लोग इस समय इसलिए आए ताकि इन लोगों के पहुंच जाने के पहले पवित्र तंबू लगा दिया जाए और तैयार कर दिया जाए. इसके ठीक बाद एफ्राइम के डेरे के 3 दल आए. Ephraim and Manasseh are the sons of Joseph. These are from the lineage of Joseph, Ephraim and Manasseh. उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की. पहला दल एफ्राइम के परिवार समूह का था. अमीनादाब अमीहूद का पुत्र एलीशामा उस दल का नेता था. ठीक उसके बाद मनश्शे का परिवार समूह आया. पदासूर का पुत्र गमलीएल उस दल का नेता था. तब बेन्यामीन का परिवार समूह आया. बेन्यामीन is the youngest of all the 12 sons of Jacob. The other name of Jacob is Israel, and Benjamin is the youngest of all the 12. तब बेन्यामीन का परिवार समूह आया. गिदोनी का पुत्र अबीदान उस दल का नेता था. पंक्ति में
आखिरी 3 परिवार समूह अन्य सभी परिवार समूहों के लिए पृष्ठ रक्षक थे। ये दल दान के डेरे में से थे। उन्होंने अपने झंडे के साथ यात्रा की। पहला दल दान के परिवार समूह का था। अमी शदाय का पुत्र अहीएजेर उस दल का नेता था। उसके ठीक बाद आशेर का परिवार समूह आया। ओक्रान का पुत्र पजीएल उस दल का नेता था। तब नप्ताली का परिवार समूह आया। एनान का पुत्र अहीरा उस दल का नेता था। जब इसराइल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे तब उनका यही ढंग था। रूएल का पुत्र होबाब मिद्यानी था। रूएल मूसा का ससुर था। मूसा ने होबाब से कहा, हम लोग उस देश की यात्रा कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हम लोगों को देने का वचन दिया है। इसलिए हम लोगों के साथ आओ, हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अच्छी चीजें देने का वचन दिया है। किंतु होबाब ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं अपने देश और अपने लोगों के पास लौटूंगा। तब मूसा ने कहा, हमें छोड़ो मत। तुम रेगिस्तान के बारे में हम लोगों से अधिक जानते हो। तुम अपने पद प्रदर्शक हो सकते हो। यदि तुम हम लोगों के साथ आते हो तो यहोवा जो कुछ अच्छी चीजें देगा उसमें तुम्हारे साथ हम हिस्सा बटाएंगे। इसलिए होबाब मान गया और उन्होंने यहोवा के पर्वत से की यात्रा आरंभ की। याजकों ने यहोवा के साक्षी पत्र के पवित्र संदूक को लिया और लोगों के आगे चले। The covenant ark was on the shoulders of the priests, the Levite priests, and they were ahead of the armies of Israel. वे डेरा डालने के साथ वे डेरा डालने के स्थान की खोज में 3 दिन तक पवित्र संदूक ढोते रहे। यहोवा का बादल हर एक दिन उनके ऊपर था और हर एक सुबह जब वे अपने डेरे को छोड़ते थे तो उनको रास्ता दिखाने के लिए बादल वहां रहता था। उनको रास्ता दिखाने के लिए बादल वहां रहता था। जब लोग पवित्र संदूक के साथ यात्रा आरंभ करते थे और पवित्र संदूक डेरे से बाहर ले जाया जाता था, मूसा सदा कहता था, यहोवा उठ, तेरे शत्रु सभी दिशाओं में भागे, जो लोग तेरे विरुद्ध हो तेरे सामने से भागे। और जब पवित्र संदूक अपनी जगह पर रखा जाता था तब मूसा सदा यह कहता था, यहोवा वापस आ इज़राइल के लाखों लोगों के पास। दिस इज द invitation to the God of Israel to dwell amidst the people of Israel during their camping. गिनती अध्याय 11। लोग फिर शिकायत करते हैं। The people of Israel started to complain once again. इस समय लोगों ने अपने कष्टों के लिए शिकायत की। यहोवा ने उनकी शिकायतें सुनी। जब यहोवा ने ये बात सुनी तो वह क्रोधित हुआ। यहोवा की तरफ से डेरे में आग लग गई। आग ने डेरे के छोर पर के कुछ हिस्से को जला दिया। इसलिए लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और आग का जलना बंद हो गया। इसलिए उस स्थान को तबेरा कहा गया। तबेरा नाम का अर्थ जलना।
लोगों ने उस स्थान को यही नाम दिया क्योंकि यहोवा ने उनके बीच आग जला दी थी। 70 अग्रज नेता। The servant of the Lord, Moshe, was very much burdened with the responsibility of leading all the 6 lakh Israelites. So Moshe pleaded God for helpers. Then God advised Moshe to choose 70 elders from all the 12 tribes of Israelites so that the Spirit, the Holy Spirit that was upon Moshe, the servant of the Lord, will be distributed, will be shared, and will be upon all the 70 chosen leaders that would be assisting Moshe. इजराइल के लोगों के साथ जो विदेशी मिल गए थे, अन्य चीजें खाने की इच्छा करने लगे। शीघ्र ही इजराइल के लोगों ने फिर शिकायत करनी आरंभ की। लोगों ने कहा, हम मांस खाना चाहते हैं। हम लोग मिस्र में खाई गई मछलियों को याद करते हैं। मांस मीन्स मीट, मछलियां मीन्स फिश। द Gentiles that were along with the Israelites provoked Israelites to complain, and they were complaining that they used to have meat and fish while they were in Egypt, and in the wilderness they were deprived of proper food except the food of the angels, that is manna, that appeared to them to be tasteless. But God provided manna for 40 long years to the children of Israel, and this manna is the food of angels that can sustain, that can nourish. God knows better than us. We may think that meat is good for us, we may think that fish is good for us, but God knows better what diet is good for us because He made us. So, God, while He was providing the food of the angels, the heavenly manna means music, ma, what? Because the children of Jacob were surprised when in the wilderness they saw uh, something called flakes of white flakes like food. They really do not know that it is indeed food that was spread all over their camp on the ground along with snow, like snowflakes. And they were astonished. What is it? And Moshe told that this is the food of the angels that our God has provided us to nourish us and sustain us all through the wilderness. So, are you hungry? Are you facing oppression? Are you suffering? Whatever may be your problem, just turn to your Creator. As God has provided to Israelites, God can provide each one of us. The barrier between Gentiles and the Israelites has been broken with the advent of Jesus Christ. Now there is no Jew, no Gentile. The barrier has already broken, and Jesus Christ united the Gentiles along with the Jewish people, his own chosen people, and all those that trust in Jesus Christ were made the heirs of the promise. As Jewish people were heirs of the promised land, the celestial city, heaven, and heavenly blessings. Now, through the advent of Jesus Christ, all Gentiles, all those that were non Jewish, were made partakers of heavenly promises, and we do have now hope that soon after our earthly journey is finished, we are going to learn in the celestial city called the heaven, the dwelling place of the Lord Most High. हम लोग मिस्र में खाई गई मछलियों को याद करते हैं। उन मछलियों का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता था। हम लोगों के पास बहुत सी सब्जियां थी, जैसे ककड़िया, खरबूजे, गंदने, प्याज। प्याज मीन्स द फेमस ऑनियन। लहसुन, लहसुन मीन्स गार्लिक। किंतु अब हम अपनी शक्ति खो चुके हैं, हम और कुछ भी नहीं खाते इस मन्ने के अतिरिक्त। The it's all depends on psychology, it's all depends on mind. The
Israelites were complaining that they are losing their strength because they are only eating manna, and except manna, they are not eating anything. But it's not in reality so. They were getting all the nourishment, they are getting all the strength through the manna because God, like father and mother, knows what is good for the children. मन्ना धनिया के बीज के समान था। वह गूगल के पारदर्शी पीले गाउंड के समान दिखता था। लोग इसे इकट्ठा करते थे और तब इसे पीस कर आटा बनाते थे, या वे इसे कुचलने के लिए चट्टान का उपयोग करते थे। तब वे इसे बर्तन में पकाते थे अथवा इसके फुलके बनाते थे। फुलके का स्वाद जैतून के तेल से पकी रोटी के समान होता था। हर रात को हर रात को जब भूमि ओस से गीली होती थी तो मन्ना भूमि पर गिरता था। मूसा ने हर एक परिवार के लोगों को अपने खेमों के द्वारों पर खड़े शिकायत करते सुना। यह यहोवा बहुत क्रोधित हुआ। इससे मूसा बहुत परेशान हो गया। मूसा ने यहोवा से पूछा, यहोवा तूने अपने सेवक मुझ पर यह आपत्ति क्यों डाली है? मैंने क्या किया है? मैं जो बुरा है मैंने क्या किया है जो बुरा है? मैंने तुझे अप्रसन्न करने के लिए क्या किया है? तूने मेरे ऊपर इन सभी लोगों का उत्तरदायित्व क्यों सौंपा है? उत्तरदायित्व मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जानता है कि मैं इन सभी लोगों का पिता नहीं हूँ। तू जानता है कि मैंने इनको पैदा नहीं किया है, किंतु यह तो ऐसा है कि मैं इन्हें अपनी गोद में वैसे ही ले चलूं जैसे कोई चाय बच्चे को ले चलती है। तू हमें ऐसा करने को विवश क्यों करता है? तू मुझे क्यों विवश करता है कि मैं उस देश को ले जाऊं जिसे देने का वचन तूने उनके पूर्वजों को दिया है? मेरे पास इन लोगों के लिए पर्याप्त मांस नहीं है, किंतु वे लगातार मुझसे शिकायत कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें खाने के लिए मांस दो। मैं अकेले इन सभी लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। यह बोझ मेरी बर्दाश्त के बाहर है। यदि तू उनके कष्ट को मुझे देकर चलाते रहना चाहता है तो तू मुझे अभी मार डाल। यदि तू मुझे अपना सेवक मानता है तो अभी मुझे मर जाने दे, तब मेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे पास इज़राइल के ऐसे 70 अग्रजों, नॉट अंग्रेजों, we should read carefully, 70 अग्रजों मीन 70 एल्डर्स को लाओ जो लोगों के अग्रज और अधिकारी हो। इन्हें मिलाप वाले तंबू में लाओ, वहां उन्हें अपने साथ खड़ा करो। तब मैं आऊंगा और तुमसे बात करूंगा। अब तुम पर आत्मा आई है, किंतु मैं उन्हें भी आत्मा का कुछ अंश दूंगा। I'll give a part of the spirit that is resting on you to all the 70 elders. So let them present in the tabernacle along with you. तब वे लोगों की देखभाल करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार तुमको अकेले इन लोगों के लिए उत्तरदायी नहीं होना पड़ेगा। लोगों से कहो, कल के लिए अपने को तैयार करो, कल तुम लोग मांस खाओगे। यहोवा ने सुना है जब तुम लोग रोए चिल्लाए। यहोवा ने तुम लोगों की बातें सुनी जब तुम लोगों ने कहा, हमें खाने के लिए मांस चाहिए। हम लोगों के लिए मिस्र में अच्छा था। अब यहोवा तुम लोगों को मांस देगा और तुम लोग उसे खाओगे। तुम लोग उसे केवल एक दिन नहीं, 2, 5, 10 या 20 दिन भी खा सकोगे। तुम लोग वह मांस महीने भर खाओगे खाओगे तुम लोग वह मांस महीने भर खाओगे। तुम लोग वह मांस तब तक खाओगे जब तक उससे ऊब नहीं जाओगे। यह होगा
क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा के विरुद्ध शिकायत की है। यहोवा तुम लोगों में घूमता है और तुम्हारी आवश्यकताओं को समझता है, किंतु तुम लोग उसके सामने रोए, चिल्लाए और शिकायत की है। तुम लोगों ने कहा, हम लोगों ने आखिर मिस्र छोड़ा ही क्यों? मूसा ने कहा, यहोवा, यहाँ 6 लाख पुरुष साथ चल रहे हैं और तू कहता है मैं उन्हें पूरे महीने खाने के लिए पर्याप्त मांस दूंगा। यदि हमें सभी भेड़े और मवेशी मारने पड़े तो भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों के महीने भर खाने के लिए वह पर्याप्त नहीं होगा, और यदि हम समुद्र की सारी मछलियां पकड़ ले तो भी उनके लिए वे पर्याप्त नहीं होगी। किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा की शक्ति को सीमित न करो। तुम देखोगे कि यदि मैं कहता हूँ कि मैं कुछ करूंगा तो उसे मैं कर सकता हूँ। इसलिए मूसा लोगों से बात करने बाहर गया। मूसा ने उन्हें वह बताया जो यहोवा ने कहा था। तब मूसा ने 70 अग्रज नेताओं को इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे तंबू के चारों ओर खड़ा रहने को कहा। तब यहोवा एक बादल में उतरा और उसने मूसा से बातें की। आत्मा मूसा पर थी। द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज अपॉन मोसेस। यहोवा ने उसी आत्मा को 70 अग्रज नेताओं पर भेजा। A part of the spirit that was resting on Moses was given to each of the 70 elders. जब उनमें आत्मा आई तो वे भविष्यवाणी करने लगे. When the spirit of the Lord was dwelling on them and resting on them and they poured upon them, they were prophesying, means telling about the future happenings. किंतु यह केवल उसी समय हुआ जब उन्होंने ऐसा किया. अग्रजों में से 2 एल्दाद और मेदाद तंबू में नहीं गए। उनके नाम अग्रज नेताओं की सूची में थे, किंतु वे डेरे में रहे। किंतु आत्मा उन पर भी आई और वे भी डेरे में भविष्यवाणी करने लगे। एक युवक दौड़ा और मूसा से बोला। उस पुरुष ने कहा, एल्दाद और मेदाद डेरे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। किंतु नून के पुत्र यहोशू ने मूसा से कहा, मूसा तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए। यहोशू मूसा का तब से सहायक था जब वह किशोर था। Right from the childhood, Joshua was the helper to Moshe. किंतु मूसा ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें डर है कि लोग सोचेंगे कि अब मैं नेता नहीं हूं? मैं चाहता हूं कि यहोवा के सभी लोग भविष्यवाणी करने योग्य हो। I wish every person of the Lord become a professor and prophecy. मैं चाहता हूं कि यहोवा अपनी आत्मा उन सभी पर भेजे। I wish God send his Holy Spirit upon all of his people. तब मूसा और इजराइल के नेता डेरे में लौट गए। बटेरे बटेरे आई। तब यहोवा ने समुद्र की ओर से भारी आंधी चलाई। आंधी ने उस क्षेत्र में बटेरों को पहुंचाया। बटेरे डेरों के चारों ओर उड़ने लगी। These are a kind of birds meant for the food of the people of God that complain that they do not have any meat to eat. वहां इतनी बटेरें थी कि भूमि ढक गई। भूमि पर बटेरों की 3 फीट ऊंची परत जम गई थी। कोई व्यक्ति एक दिन में जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर तक चारों ओर बटेरें थी। लोग बाहर निकले और पूरे दिन और पूरी रात बटेरों को इकट्ठा किया और फिर पूरे अगले दिन भी उन्होंने बटेरें इकट्ठी की। हर एक आदमी ने 60 बुशेल। बुशेल इज ए मेजर। 60 बुशेल। एक बुशेल बराबर हुआ करता था लगभग 36 लीटर। 36, 6 plus 30, 36 means 36. 36 liters, 1 bushel. Bushel is a measure of 36 liters. This is how we need to teach our children.
Sat, sat means 60. Sat, sat. Th, 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 th. Now, pronunciation is very important, and I am very fortunate to have very good Hindi teachers all through my schooling. I owe much to my school teachers. Hindi used to be a very tough language to me because I'm not a native speaker of Hindi because my mother tongue is Telugu. When Hindi happened to be a difficult language, I used to pray for success in learning Hindi. And Jesus Christ, my Lord, has heard my prayer and blessed me with very good teachers like teacher Sita Devi Garu and Annapurna Tiwari Garu and many great teachers. Kalyani Madam. These are the very wonderful teachers. Kameshwari teacher, Nagalakshmi teacher. These are wonderful, great teachers that Kameshwar Rao sir in Government Arts College, Rajahmundry. These are all great Hindi teachers that have shaped. Hanumant Rao sir. I'm thankful to all these great Hindi teachers that generated in me the interest to learn. So what I advise is today CBSE board exams are starting for our children. Children, if you face any difficulty, do not be discouraged. God is there to help you. Trust in God, believe in God. You can do all things. You can do all things. Nothing is difficult to you. God has given you all knowledge, all power. So never get disappointed. Never feel that, you cannot do anything. Just when you have faith in God, God will give you faith in yourself. And whatever you do, you will succeed in all the endeavors that you practice. Abhyas hi guru hai. There is no substitute to practice, isn't it? And practice comes by faith in God. When we have faith in God, we receive certain things which are supernatural as well, beyond our strength, beyond our knowledge, beyond our talent. For example, the Holy Spirit that was on Moshe. That's what I exactly mean by supernatural things. Yeah. From the childhood, Samuel was in the temple of God, and God used to speak to Samuel. No, our children should be professors like Samuel. So, dear children, I wish you success in all the exams, the board exams that you are writing, starting from today. So, no discouragement, no fear. Practice. Abhyas hi guru hai. Whatever you have read so far, just revise, repeat without resting. Forego your sleep, no problem. Do well in the exams. But just before the day of exam, have good sleep because you should not sleep in the night. I tell you my own experience. Even before the day, before the night of the exam, I hardly sleep 1 or 2 hours. Yet I was never out of mind during exams. I was alert. So what I mean to say is, God has put in us inbuilt strength, ability, talent to withstand sleeplessness as well. So you can. Wish you success. बुशेल या उससे अधिक बटेरे इकट्ठी की। तब लोगों ने बटोरों को अपने डेरे के चारों ओर फैलाया। लोगों ने मांस खाना आरंभ किया, किंतु यहोवा बहुत क्रोधित हुआ जब मांस उनके मुंह में था, और लोग जब तक इसको खाना खत्म करे इसके पहले ही यहोवा ने एक बीमारी लोगों में फैला दी। इसलिए लोगों ने उस स्थान का नाम किब्रोत हतावा किब्रोत तावा रखा। उन्होंने उस स्थान को वह नाम इसलिए दिया कि वह वही स्थान है जहां उन्होंने उन लोगों को दफनाया था जो स्वादिष्ट भोजन की प्रबल इच्छा प्रकट करते थे। किब्रोत हतावा से लोगों ने हसेरोत की यात्रा की और वे वही ठहरे। आज का बाइबल पठन यहाँ समाप्त है। वालेकुम अस्सलाम। We are very so much obsessed that without knowing the true meaning of certain things, we reject certain things, labeling them that it is only related to Muslims.
it is only related to Christians. It is untouchable for Hindus. It is untouchable for Muslims. There is nothing wrong in saying, Salam Alaikum. There is no wrong in telling Malaikum Assalam. We really do not know what it is. So we think that these ways of saluting are exclusive to Jewish people. It's not so. We should know the meanings. Malaikum Assalam.